तो कैसे हो दोस्तों, उम्मीद है कि ये बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, बिहार बोर्ड एग्जाम में मात्र 1 से 2 दिन बच चुके हैं और अब से कुछ ऐसे क्वेश्चन हम इस वीडियो में साइंस के लेके आ चुके हैं जो कि बिहार बोर्ड को देखते हुए 2026 के एग्जाम को देखते हुए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 1 से 50 सब्जेक्टिव है जो मोस्ट वीवीआई है, 50 को 50 सब्जेक्टिव मोस्ट वीवीआई है। ये जो समय चल रहा है केवल आपको रिवीजन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही करना चाहिए, इस समय सब कुछ नहीं पढ़ना चाहिए। और इसी को ध्यान में रखते हुए हम कुछ ऐसे क्वेश्चन लाए हैं जो कि सीधे के सीधे बिहार बोर्ड में आने की पूरी संभावनाएं हैं। तो आपका बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करता हूं। तो अब तक आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मात्र 15 से 12 मिनट के अंदर 12 से 15 मिनट के अंदर हम आपको 50 क्वेश्चन कराएंगे विथ आंसर। ठीक है, तो आंसर आपको अगर पता होगा तो पहले ही वीडियो को पॉज करके कमेंट में कर दीजिएगा, नहीं तो आपको याद नहीं होगा तो याद कर लीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमसे, पवन चक्की किस ऊर्जा से चलती है? पवन चक्की किस ऊर्जा से चलती है? तो पहला का राइट आंसर बी, पवन ऊर्जा से चलती है। पवन ऊर्जा से चलती है। चलिए, राइट आंसर बी होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, पवन ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? पवन ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? बी का राइट आंसर हो जाएगा बी, नवीकरणीय संसाधन है पवन ऊर्जा। ठीक है, 3 नंबर देखिए, पवन चक्की लगाने के लिए उपयुक्त स्थान है। पवन चक्की लगाने के लिए उपयुक्त स्थान है, राइट आंसर इसका सी। 3 का राइट आंसर बी होगा। समुद्र तट पे पवन चक्की लगाया जाए क्योंकि एरिया पूरा खुला रहता है और हवाएं ज़्यादा बहती है, इसलिए पवन चक्की का लगाने का स्थान समुद्र के किनारे है। चलिए, 4 नंबर देखिए, धातु में विद्युत धारा का वहन कौन करता है? धातु में विद्युत धारा का वहन कौन करता है? ऑप्शन देखते हैं कहाँ पे। धातु में विद्युत धारा का वहन, राइट आंसर सी होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन ही जो धातु में विद्युत धारा का वहन करते हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जा रहा है। मात्र एग्जाम में 1 से 2 दिन बच चुके हैं और इसी बीच आपको ऐसा क्वेश्चन करा दिया जाएगा ताकि आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में सीधे के सीधे है। अभी फिलहाल 12th का एग्जाम बीत चुका है और 12th के एग्जाम में हम लोगों ने ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराए थे जो कि बिहार बोर्ड के एग्जाम में सीधे के सीधे यहाँ से लड़े थे। और आपके भी एग्जाम में लड़ने की पूरी संभावनाएं बन रही है। तो आप लोग वीडियो स्किप मत कीजिएगा वरना आप अपना मार्क्स अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो चलिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, हम 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खतरे का संकेत किस रंग का होता है? खतरे का संकेत लाल रंग का होता है, आप सबको पता होगा। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य लाल रंग का तरंग दैर्ध्य होता है। 6 का राइट आंसर होगा सी, सबसे अधिक। इसका सब तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होने के कारण ही ये कम फैलता है, इसलिए इसका उपयोग खतरे के टाइम लाल रंग में किया जाता है। ठीक है, 7 नंबर देखिए, टिंडल प्रभाव संबंधित है। टिंडल प्रभाव संबंधित है, 7 का राइट आंसर बी, प्रकीर्णन टिंडल प्रभाव संबंधित है प्रकीर्णन से। 8 नंबर देखिए, C2H6 किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है? C2H6 किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है? शायद का राइट आंसर बी, संतृप्त हो जाएगा। 7 का राइट आंसर संतृप्त। 9 नंबर, C2H4 में कौन सा बंध होता है? C2H4 में कौन सा बंध होता है? 9 का राइट आंसर होगा बी, द्विबंध होता है C2H4 में। ठीक है, 10 नंबर देखिए, C3H4 का सही नाम है। C3H4 का सही नाम है। 10 का राइट आंसर सी होगा, प्रोपाइन होगा 10 का राइट आंसर। ठीक है, 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन से यानी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है? चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है उपयुक्त सभी पदार्थ की क्षेत्रफल पर, पदार्थ के पर और लंबाई पर। ठीक है, सब पे निर्भर करता है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है। 12 का राइट आंसर होगा सी, ओम। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम मीटर होता है। ठीक है, ओम होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ चुका क्वेश्चन। अमीटर को परिपथ में जोड़ा जाता है। अमीटर को परिपथ में जोड़ा जाता है, यानी कौन से परिपथ में अमीटर को जोड़ा जाता है? तो 13 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 13 का राइट आंसर बी, श्रेणी क्रम में अमीटर को जोड़ा जाता है। बिल्कुल याद रखिएगा, राइट क्वेश्चन राइट और आंसर है। घरेलू वायरिंग में अर्थिंग तार का रंग कैसा होता है? घरेलू वायरिंग में अर्थिंग तार का रंग कैसा होता है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अर्थिंग तार का रंग कैसा होता है? तो 14 का राइट आंसर सी, अर्थिंग तार हरा रंग का होता है। ठीक है, 15 नंबर देखिए, फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फ्यूज किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो विद्युत उष्मीय प्रभाव पे फ्यूज काम करता है। 16 नंबर देखिए, गोलीय दर्पण में एफ बराबर होता है। गोलीय दर्पण में एफ बराबर होता है तो R/2 बराबर होता है एफ के। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है, याद किए होंगे आप लोग, नहीं किए तो याद कर लीजिए। आवर्धन का ऋणात्मक मान दर्शाता है। आवर्धन का ऋणात्मक मान दर्शाता है। 17 का राइट आंसर बी, प्रतिबिंब उल्टा है। आवर्धन का ऋणात्मक मान दर्शाता है कि प्रतिबिंब कैसा है? प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। चलिए, 18 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होता है। बिल्कुल राइट आंसर है आभासी, बी। चलिए, 19 नंबर क्वेश्चन है,
पुतली के आकार को नियंत्रित करता है? पुतली के आकार को कौन नियंत्रित करता है? ये क्वेश्चन आई से बनाया गया है। पुतली के आकार को कौन नियंत्रित करता है? तो 19 का राइट आंसर सी होने वाला है। 19 का राइट आंसर सी, परितारिका पुतली के नियंत्रण करता है। मैं क्वेश्चन और आंसर को कई बार पढ़ लूँगा इसमें, तो आप लोग को याद हो जाएगा। केवल वीडियो आप शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। आप अगर नंबर बनाना चाहते हैं, एक भी क्वेश्चन अपने साइंस के सब्जेक्ट में नहीं छोड़ के आना चाहते, तो वीडियो को फुल देख लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाले सब्जेक्ट के लिए ऐसे ऐसे वीडियो लाऊं ताकि आपका एक भी क्वेश्चन छूटने ना दो। ठीक है, प्रकाश तरंग है, 20 नंबर क्वेश्चन है। प्रकाश तरंग है, 20 का राइट आंसर सी, विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, 21 नंबर देखिए, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, 21 का राइट आंसर बी। 21 का राइट आंसर बी, सूर्य। सूर्य क्या है? प्रमुख स्रोत है। 22 नंबर देखिए, जल विद्युत संयंत्र में टरबाइन किससे घूमती है? टरबाइन किससे घूमती है? तो जल से घूमती है। जल विद्युत संयंत्र है तो टरबाइन किससे घूमेगी? जल से ही घूमेगी। बिल्कुल राइट आंसर 22 का हो रहा है यहाँ पे सी। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नाभिकीय ऊर्जा के लिए प्रयुक्त तत्व है। नाभिकीय ऊर्जा के लिए प्रयुक्त तत्व है तो यूरेनियम। यूरेनियम है नाभिकीय ऊर्जा के लिए प्रयुक्त तत्व, यूरेनियम। राइट आंसर बी। 24 देखिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलती है तो उत्तरी ध्रुव से। राइट आंसर बी, उत्तरी ध्रुव से निकलती है चुंबकीय तरंग रेखाएं, उत्तरी ध्रुव से। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक होता है। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर। एम्पियर बिल्कुल इजी और ऐसे वाला ऐसे ही मात्रक वाले क्वेश्चन बहुत सारे हैं, याद कर लीजिएगा आप। नहीं याद है तो ठीक है, याद किए हैं तो बहुत अच्छा रिविजन करते चलिए। लाल रंग का प्रकीर्णन होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन होता है 26 का राइट आंसर बी, बहुत कम होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन फैलता कम है, इसलिए इसे खतरे के संकेत के लिए यूज करते हैं। CaOH2 कहलाता है। CaOH2 कहलाता है। 27 का राइट आंसर है बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। ठीक है, 28 नंबर देखिए, चीनी का सूत्र। चीनी का सूत्र क्या होता है? 28 नंबर देखिए, चीनी का सूत्र होता है, राइट आंसर बी, C12H22O11 ही चीनी का सूत्र है। चीनी का सूत्र है C12H22O11 चीनी का सूत्र है। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। 29 का राइट आंसर बी हो जाएगा, धातु में। मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु में पाए जाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु में पाए जाते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में पाया जाता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में पाया जाता है। 30 का राइट आंसर हो जाएगा बी, द्वि या त्रिबंध। द्वि या त्रिबंध, द्वि या त्रिबंध क्या पाया जाता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में द्वि या त्रिबंध पाया जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। प्रकाश का वेग अधिकतम कहाँ होता है? प्रकाश का अधिकतम वेग कहाँ होता है? तो इसके राइट आंसर सी, निर्वात में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन है, पवन ऊर्जा है। पवन ऊर्जा है, 32 का राइट आंसर होगा स्वच्छ ऊर्जा। स्वच्छ ऊर्जा ही पवन ऊर्जा है। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रतिरोध बढ़ाने के लिए तार की क्या किया जाता है? प्रतिरोध बढ़ाने के लिए तार की बढ़ाते हैं। तार बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। ठीक है, चुंबक के भीतर क्षेत्र रेखाएं जाती है। चुंबक के भीतर क्षेत्र रेखाएं जाती है। 34 का राइट आंसर भी, दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है क्या? चुंबक के भीतर क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं, C2H6 का क्या नाम है? 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 एथेन। एथेन है। C2H6 का नाम एथेन है। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, विद्युत शक्ति की इकाई। विद्युत शक्ति की इकाई है। विद्युत शक्ति की इकाई है। 36 का राइट आंसर बी, वाट। वाट क्या है? विद्युत शक्ति का इकाई है। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, आवर्धन में m इक्वल टू होता है। आवर्धन में m इक्वल टू होता है, तो 37 का राइट आंसर बी होगा, H2/H1। H2/H1, H2/H1, H2/H1। और 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है। 38 का राइट आंसर होगा, 38 का राइट आंसर सी, ऊर्जा न उत्पन्न होती है और न नष्ट होती है। ऊर्जा को न उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, यानी 38 का राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रोपाइन में बंद होता है। प्रोपाइन में कैसा बंद पाया जाता है? फटाफट से कमेंट कीजिए, नहीं तो मैं आंसर इसको बता रहा हूँ। ठीक है, 39 का राइट आंसर सी होगा, त्रिबंध। त्रिबंध होता है प्रोपाइन। प्रोपाइन में त्रिबंध होता है। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जल का रासायनिक सूत्र H2O। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, और ऐसे ही क्वेश्चन बिहार बोर्ड 2026 में आपको सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। इससे सारे क्वेश्चन आपसे लड़ने की संभावनाएं हैं, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैं करा रहा हूँ आपको। धारा मापने का यंत्र है। धारा मापने का यंत्र है। 41 का राइट आंसर बी, अमीटर। अमीटर को धारा मापते हैं। अमीटर से धारा मापते हैं। चलिए 42 नंबर, वोल्ट मीटर जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर जोड़ा जाता है। 42 का राइट आंसर बी, समांतर। समांतर समांतर समांतर। ठीक है, समांतर श्रेणी में जोड़ा जाता है। अब देखिए 43 नंबर देखिए, सूर्य से हमें मिलती है। सूर्य से हमें क्या मिलती है? तो उसमें मिलता है प्रकाश, मिलता है ऊर्जा, मिलता है यानी उपयुक्त सभी। राइट आंसर डी। राइट आंसर डी होगा।
पवन चक्की में ऊर्जा परिवर्तन होता है। पवन चक्की में ऊर्जा परिवर्तन होता है। पवन चक्की में ऊर्जा परिवर्तन होता है। 44 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यांत्रिक से विद्युत की तरफ। यांत्रिक से विद्युत की तरफ पवन ऊर्जा में ऊर्जा परिवर्तित है, यांत्रिक से विद्युत की तरफ। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर है। और आप आंसर कमेंट कीजिएगा, आपको पता है नहीं पता है तो आप एक बार रिवीजन करते चलिएगा और याद करते चलिएगा। कॉपी में नोट डाउन करना है तो भी नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन है, लाल रंग दूर से दिखाई देता है क्योंकि, लाल रंग दूर से दिखाई देता है क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य अधिक होता है और अधिक होने के कारण यह फैलता नहीं है, जिसके कारण इसका उपयोग लाल रंग खतरे के समय किया जाता है। ठीक है, और नहीं फैलता है तो दूर तक दिखाई देता है। चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई, चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई होती है। 46 का राइट आंसर ये होगा टेस्ला होता है चुंबकीय क्षेत्र की एसआई मात्रक। ठीक है, और 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, धातु का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर, धातु का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर बढ़ता है। धातु का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर बढ़ता है। धातु का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर बढ़ता है। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, 48 नंबर क्वेश्चन। चलिए अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए फटाफट से वीडियो को, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये लाइक और सब्सक्राइब आपके एग्जाम के नंबर को बढ़ाने वाले हैं, इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए 48 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जल विद्युत यंत्र में ऊर्जा परिवर्तन होता है। जल विद्युत संयंत्र में ऊर्जा परिवर्तन होता है। 48 का राइट आंसर है स्थिति से विद्युत की तरफ, स्थिति से विद्युत की तरफ। 49 नंबर क्वेश्चन पे आ चुका है, फ्यूज तार पतला होता है ताकि, फ्यूज तार पतला होता है ताकि, 49 का राइट आंसर भी, जल्दी से पिघले। फ्यूज तार पतला होता है ताकि जल्दी पिघले। ठीक है, और 50 नंबर क्वेश्चन है कि परितारिका का कार्य क्या होता है। परितारिका का क्या कार्य होता है, यानी ये क्वेश्चन आई से पूछा गया है, परितारिका का कार्य क्या होता है। 50 का राइट आंसर हो जाएगा बी, पुतली का आकार नियंत्रित करना। पुतली का आकार नियंत्रित करना, राइट आंसर बी पे है। ठीक है, तो बिल्कुल 50 क्वेश्चन हम लोगों ने मात्र 12 मिनट के अंदर करा दिए हैं। आप लोगों को कितना क्वेश्चन सही किया तो कमेंट में कमेंट कीजिए, और बिल्कुल मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन को आप लोगों को नहीं भूलना है। आप वीडियो को दोबारा देख कीजिएगा जब आपका एग्जाम होगा तो। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।